तो सबसे पहले तो नाम ही चैप्टर का क्या है, परिमेय संख्या। तो सभी को पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिभाषा जो लिखी गई है उसमें लिखा गया था कि ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में, मतलब P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, ऐसी सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, अब कुछ क्लियरिटी आई होगी कि परिमेय संख्याएं क्या है, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में हम लिख सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन याद रखनी है कि P बटे Q के रूप में लिखना तो है, लेकिन जहां P व Q दोनों होंगे क्या, तो सभी को याद रखना है कि P व Q पूर्णांक होने चाहिए, तथा जो यहाँ पर Q का मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। एक बार फिर से सुनिए, याद क्या रखना है कि P और Q दोनों पूर्णांक होंगे, धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये कंडीशन जरूर याद रखनी है कि Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। तो अब यहाँ से आप समझ पाए होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। अब आगे बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं को लिखा कैसे जाता है। तो कुछ उदाहरण आप लिख लो। उदाहरण में हम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा गया 2/5। तो 2/5 का मतलब क्या कि P बटे Q के रूप में हमने संख्या को लिख दिया है। अब इसमें P का मान कितना है, 2, और Q का मान कितना बोल सकते हैं, 5। तो यहाँ पर देख सकते हो कि Q का मान 5 है, वो 0 के बराबर नहीं है। तो 2 जो है वो किसका कार्य कर रहा है, अंश का, और 5 किसका कार्य कर रहा है, हर का। तो हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कोई और उदाहरण अगर लें तो आप लिख सकते हो 4/6। ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, सॉरी। इसी प्रकार अगर मैं लिख दूं केवल 7, तो अब यहां से प्रश्न ये उठना चाहिए कि 7 क्या परिमेय संख्या है। तो मेरा उत्तर क्या रहेगा, हाँ, 7 एक परिमेय संख्या है। लेकिन अब आप कहोगे कि सर परिमेय संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सके। तो हम क्या कर सकते हैं, 7 को 7/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो 7/1 का मतलब क्या, P बटे Q के रूप में लिखना। तो अगर 7 को 7/1 के रूप में लिख सकें तो ऐसी संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या। इसी प्रकार अन्य उदाहरण को भी देखें। अगर कहीं पर -4 लिखा हुआ है तो -4 भी क्या है, एक परिमेय संख्या। ऐसा क्यों, क्योंकि -4 को भी 4/1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण अगर देखें तो -2/3 भी लिख सकते हैं, या 5/-6 भी लिख सकते हैं, या 0/1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अंश जो है उसका मान 0 है, लेकिन हर का मान जो है वो 1 के बराबर है। तो ये ध्यान रखना है कि 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसको किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, 0/1 के रूप में। के माध्यम से आप ऐसा समझ सके होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो अब परिमेय संख्याओं से संबंधित, या मैं ऐसा बोलूं कि हमने जितने भी प्रकार की संख्याएं पढ़ी हैं या परिभाषाएं आपने लिखी थी कॉपी में, उन सभी संख्याओं के कुछ गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। तो उन गुणधर्मों में सबसे पहला गुणधर्म है संवृत नियम। अब संवृत नियम को कहते क्या हैं इंग्लिश में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप सभी लोग अब कोशिश करिएगा कि आप 8th क्लास में आ गए हैं, तो आगे के जितने भी नए टॉपिक्स होंगे सभी को इंग्लिश में भी याद करते हुए चलना है। तो संवृत नियम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी या संवृत नियम पढ़ने से पहले कुछ गणितीय संक्रियाएं सीख लेते हैं। गणितीय संक्रिया का मतलब आपने कर रखा है ये सारी संक्रियाएं या सीख रखा है। तो संक्रियाओं में सबसे पहली संक्रिया आपकी होती है योग की संक्रिया। योग मतलब सभी को पता है क्या किया जाता है,
जोड़ना। इसी प्रकार दूसरी संक्रिया व्यवकलन बोलते हैं, और व्यवकलन भी बोल सकते हो इसको, या घटाना। इसी प्रकार गुणन करना या गुणा करना, और भाग करना या विभाजन करना। तो ये सभी जो विधियां हैं, आपने जोड़ना भी सीख रखा है, घटाना भी सीख रखा है, संख्याओं को गुणा करनी भी सीख रखी है, और भाग करना भी सीख रखा है। तो अब इनको बोला क्या जाता है गणित की परिभाषा में, तो संक्रिया बोलते हैं, या इंग्लिश में बोलें तो ऑपरेशन कहा जाता है। तो आप ऑपरेशन को अभी ना याद रखें, आप केवल इतना समझ लें कि ये एक गणितीय संक्रिया है। तो कौन कौन सी गणितीय संक्रियाएं हमें पढ़नी है? तो योग पढ़ना है, मतलब जोड़ना, व्यवकलन मतलब घटाना, गुणन मतलब गुणा करना, और भाग मतलब भाग करना या विभाजन करना। तो इन सभी संक्रियाओं की सहायता से हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं का में संवृत नियम को सीखेंगे। अब संवृत नियम होता क्या है, तो हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया कि कोई एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या आप परिभाषा से एक बार रिवाइज कीजिएगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। तो पूर्ण संख्या हमने ले लिया, और पूर्ण संख्या में ही एक दूसरी पूर्ण संख्या को हमें जोड़ना है। तो अब पूर्ण संख्या में यदि हम एक दूसरी पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे, तो उसको जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है, ये ध्यान रखें। तो दूसरी एक पूर्ण संख्या अगर हम लें 3, और इन दोनों को आपस में जोड़ा जाए, तो 1 को और 3 को अगर जोड़ते हैं तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, 4 के बराबर। और 4 भी कैसी संख्या होती है, पूर्ण संख्या। तो यहां से समझ में आना चाहिए कि संवृत नियम क्या कहता है। यदि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को, पहली पूर्ण संख्या लिया 1 और दूसरी पूर्ण संख्या लिया 3, और इन दोनों को अगर जोड़ा गया तो एक नई संख्या प्राप्त तो हुई, और ये नई संख्या क्या है, एक पूर्ण संख्या। तो इसी प्रकार आप बोल सकते हो कि योग की संक्रिया में संवृत नियम लगाया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य दो उदाहरणों को भी अगर हम समझना चाहें, तो जैसे हमने एक पूर्ण संख्या अब क्या ली, 7, और दूसरी पूर्ण संख्या क्या लिया है, 8, और इन दोनों का अगर हम योग करते हैं तो इस पूर्ण संख्या 7 को पूर्ण संख्या 8 के साथ जोड़ना है। अब जोड़ने पर आप सभी लोग जोड़ करके देखेंगे तो उत्तर